आपने कोई भी मोटर व्हीकल परचेज करा है और उसके ऊपर आपने टीसीएस पे किया है डीलर को और आप चाहते हैं उसको रिफंड क्लेम करना। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझाने जा रहा हूं कि आप कैसे अपनी आईटीआर फाइल करके उसको रिफंड क्लेम कर सकते हो। तो वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। गाइस, चैनल पे नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि ऐसे वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, क्लिक करें और ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल, क्योंकि वहां पर आपको मिलेगी फाइनेंस और टैक्सेशन रिलेटेड डेली अपडेट्स। और अगर आप चाहते हैं अपनी आईटीआर फाइल करवाना हमारी एक्सपर्ट टीम के साथ, तो नीचे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। तो गाइज, ये क्वेश्चन मुझसे बहुत पूछा गया कि सर आप ये बताओ कि जो हमने गाड़ी परचेज करी है या हमने कोई भी कॉमर्शियल व्हीकल परचेज करा है अपने पर्सनल पर्पस के लिए या फिर अपने कॉमर्शियल पर्पस के लिए, यानी कि अपने बिजनेस के लिए, और उस पर हमारा टीसीएस ने हमने पे किया था डीलर को जब हमने उससे गाड़ी खरीदी, तो क्या उसको हम अपनी आईटीआर में क्लेम कर सकते हैं और रिफंड ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो दोस्तों। देखिए, आप कोई भी अगर गाड़ी खरीदते हो जिसकी कीमत 10 लाख रुपए से ज्यादा की है, सो इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से डीलर को, यानी कि जो भी गाड़ी की कंपनी है, जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके लिए मैंडेटरी है कि जो वो गाड़ी बेचेगा, सेल करेगा अपनी गाड़ी जिसकी कीमत 10 लाख रुपए से ज्यादा की है, तो उसको कस्टमर से 1% गाड़ी की वैल्यू का टीसीएस कलेक्ट करना है। टीसीएस का मतलब है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। एक तरह से टीसीएस आपके नाम पे, टैक्स आपके नाम पे कलेक्ट हो जाएगा, जो कि आपके पैन नंबर पे जमा होगा। और उस डीलर को क्या करना है, वो टैक्स कलेक्ट करने के बाद, यानी कि टीसीएस कलेक्ट करने के बाद आपसे उसको वो गवर्नमेंट को पे करना है। और अकॉर्डिंगली जब आप अपनी आईटीआर फाइल करेंगे तो आप उसको रिफंड क्लेम इजीली कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, उसके लिए कुछ कंडीशन है। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले उसका कंप्यूटेशन करना है। यानी कि जैसे आपको पता हो कि हमारे 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं। जैसे हमारी सैलरी से इनकम है, अगर आपकी कोई, आपकी कैपिटल गेन, यानी कि आपने कोई प्रॉपर्टी बेच दी है, उस पर आपको कोई प्रॉफिट हुआ है, या शेयर्स पे आपको प्रॉफिट हुआ है, तो सारा कैपिटल गेन में कवर होता है। या आपकी कुछ बिजनेस से इनकम है तो वो यहाँ पे कवर होगा। या अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, यानी कि आपने प्रॉपर्टी अपनी किराए पे दे दी, आपकी कोई रेंटल इनकम है, तो वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी में कवर होगी। और 5वां है अदर सोर्स, यानी कि जो हमारा 4 हेड के अंदर नहीं आएगा वो हमारा अदर सोर्स में जाएगा। जैसे कि सेविंग बैंक अकाउंट पे आपका कोई इंटरेस्ट आ रहा है, या आपकी कोई कमीशन की इनकम आ रही है, या आपका कोई एफडी पे इंटरेस्ट आ रहा है, पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो सब हमारी अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल होती है। तो जब आप कंप्यूटेशन करते हो अपनी टोटल इनकम की इन सारे 5 हेड को मिला के, तो आपकी वहां पे ग्रॉस टोटल इनकम निकलती है, राइट। उसके बाद आपको क्या यहाँ पे लेना होता है, डिडक्शंस क्लेम करनी होती है चैप्टर 6A की, 80C की। जैसे आपने कोई LIC पे करी है, बच्चे की ट्यूशन की फीस है, या और भी जो मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास है, आपने टर्म इंश्योरेंस करा रखा है, आपने NSC में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, आपने PFF अकाउंट खुलवा रखा है, तो 80C में सारा क्लेम कर सकते हैं। इसका दोस्तों आप मेडिक्लेम में 80D में भी आप मैक्सिमम 75,000 रुपए का बेनिफिट ले सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। 80G का डोनेशन का ऑप्शन है, 80GG का अगर आपको HRA नहीं मिला है सैलरी से और आप रेंट पे करते हो, तो आप 80GG के अंदर मैक्सिमम 60,000 रुपए का भी बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा 80U के अंदर भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। हायर एजुकेशन के लोन लिया है तो 80G में आप कवर हो सकते हैं। तो इन सब बेनिफिट लेने के बाद, जिन डिडक्शंस को लेने के बाद, जब आपकी टोटल इनकम निकलती है जिसपे एक्चुअली आपका टैक्स निकलेगा, अगर वो टैक्स आपका देखिए 5 लाख रुपए से ऊपर आया, 5 लाख से ज्यादा का आपका टैक्स है, यानी कि आपकी जो टोटल इनकम बनी है वो 5 लाख से ज्यादा बनी है, सो उस केस के अंदर दोस्तों जो भी आपका टैक्स होगा, एक्चुअल में जो टैक्स आपका टोटल टैक्स पेबल निकलेगा, वो आपका एडजस्ट होता है जो आपके नाम पे टीडीएस जमा हुआ है। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो वो आपको आपके फॉर्म 16 में दिख जाएगा कि आपने सैलरी इतनी ली है, उस पर आपका इतना टैक्स काट के, टीडीएस काट के आपके एम्प्लॉयर ने जमा करा दिया है। और साथ ही आप उसको देख सकते हैं फॉर्म 26AS के अंदर से, जहां पे आपका पूरी इंफॉर्मेशन होती है, और AIS के अंदर भी चेक कर सकते हैं जहां पे आपका टीडीएस जमा हुआ है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे टीसीएस का। टीसीएस दोस्तों क्या है, टैक्स कलेक्टेड। जैसे मैंने बताया, अगर आपको कोई भी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स होता है तो आप उसको रिफंड क्लेम कर सकते हो, आप उसको बेसिकली क्लेम कर सकते हो अपनी आईटीआर में। जैसे मैंने बताया कि आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा आ गई, टीडीएस आपने क्लेम कर लिया,
उसके अलावा आप टीसीएस भी यहां पे क्लेम कर सकते हो। लेकिन मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अच्छे सही तरह से क्लेम करें, मतलब उसका जो तरीका है वो बिल्कुल सही तरीके से आप उसको क्लेम करें। आप फेक डिडक्शंस वगैरह क्लेम करके उसको ना करें। और इवन अगर आपकी किसी अदर सोर्स में कोई भी टीडीएस कटा है, जैसे मैंने सैलरी का एग्जांपल आपको दिया फॉर्म 16 का, जो कि आपके पास एक सर्टिफिकेट फॉर्म 16 आपके पास होना चाहिए अगर आपका टीडीएस सैलरी की उस पर कटा हुआ है, सैलरी की इनकम पे कटा है। और साथ ही अगर आपका कोई टीडीएस अदर इनकम पे कटा हुआ है, जैसे कमीशन की इनकम हो गई, इंटरेस्ट की इनकम हो गई, या किसी मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, तो उस केस में आपके पास फॉर्म 16A होना चाहिए। नहीं है तो आप जरूर, जिसने भी आपका टीडीएस काटा है किसी अदर इनकम के अंदर सैलरी को छोड़ के, तो फॉर्म 16A आपके पास हैंडी होना चाहिए, क्योंकि उसका भी जो टोटल टीडीएस आप क्लेम करेंगे वो टोटल टीडीएस आएगा, चाहे आपकी वो सैलरी वाला टीडीएस हो या किसी अदर सोर्स की इनकम पे आपका कोई टीडीएस काटा हो, तो उस टोटल को आप आईटीआर में क्लेम करेंगे। बेसिकली जो आपका टोटल टैक्स निकलेगा, जब आप पूरी टोटल इनकम निकालेंगे तो जो उस पर आपका टोटल टैक्स निकलेगा उसमें आप लेस कर देंगे, उसमें यानी कि बेनिफिट ले लेंगे, क्लेम कर देंगे उस पूरे टीडीएस को जो आपका सैलरी का है और आपकी जो अदर देन दूसरी इनकम के ऊपर जो टीडीएस कटा है उसके ऊपर। अब यहां पे पॉइंट आता है, जो आपका अगर आपने कोई भी मोटर व्हीकल परचेज करा है और उसके ऊपर आपने टीसीएस पे किया है डीलर को, तो यहां पे दोस्तों उसको आप टीसीएस को क्लेम कर सकते हो, इजीली क्लेम कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे आपको फेक क्लेम नहीं करना है। इसका मतलब अगर एक्चुअल में इनकम आपकी 5 लाख से ज्यादा की है, 7 लाख की, जितनी आपकी एक्चुअल इनकम आती है उसको दिखाएं और अकॉर्डिंगली अगर कोई रिफंड बनता है तो उसको क्लेम कर लें टीसीएस के बेसिस पे। लेकिन जैसे आपको पता होगा कि अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक आती है तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। बेसिकली टैक्स तो बनेगा, क्योंकि वहां पे जो टैक्स बनेगा उसकी आपको रिबेट मिल जाएगी, आपको छूट मिल जाएगी सेक्शन 87A के अंदर, यानी कि आपको टैक्स एक्चुअल में गवर्नमेंट को पे नहीं करना, उसको आप रिबेट क्लेम कर लोगे, यानी कि एक तरह से आपका वो टैक्स उतना माफ कर दिया। और उसके बाद आपका जो टीडीएस दिखाओगे, जो टीसीएस आप दिखाओगे, जैसे आपने मोटर व्हीकल परचेज करा, जैसे लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे इस केस के अंदर आप देख सकते हो कि इस पर्सन ने 10,38,000 रुपए की एक गाड़ी खरीद रखी है, उसके ऊपर टीसीएस कितना पे हुआ है 10,380, जो कि इसके फॉर्म 26A में रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि जो भी आपका टीडीएस कटता है, टीसीएस जमा होता है, वो सारा फॉर्म 26A में आपको दिखता है। तो अकॉर्डिंगली इसका जो 10,380 का है ये रिफंड क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जो टोटल इनकम पे टैक्स बने वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, जेन्युइन सोर्स से होना चाहिए, आपने कोई फेक डिडक्शंस में क्लेम ना करियो, तो आप इसका इजीली रिफंड क्लेम कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो हमारी एक्सपर्ट टीम से अपनी आईटीआर फाइल करवाना, तो आप नीचे के नंबर पे कॉल कर सकते हो, हमारी टीम से बात कर सकते हो। सो आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी क्वेरी, कुछ भी सजेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमारी टीम आप तक पहुंचकर उसका रिप्लाई करेगी। और दोस्तों इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड किया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि ऐसे वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू।